आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट पूरे वित्त वर्ष के दौरान सरकार की कमाई और खर्च के ब्यौरे के साथ अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली घोषणाएं होती हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद आने वाला यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। लोगों में बजट को लेकर अलग अलग अपेक्षाएं हैं और साथ ही युवाओं को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं। इस दौरान बजट को लेकर युवाओं से खास बातचीत की A1 संवाददाता लोकेश ओला ने। मोदी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में अपना जो बजट है वो पेश करेगी। कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है। युवाओं की किस तरह की अपेक्षाएं उसको लेकर बात करेंगे। आप एक युवा हो, किस तरह का सोचते हो कि जो चौथा बजट मोदी सरकार का आएगा दूसरे कार्यकाल का, वो कैसा होना चाहिए आप लोगों की नज़र में? देखिए, बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं युवाओं को, और अभी हाल ही में कोरोना काल का पैंडेमिक जो थर्ड वेव था वो थोड़ा सा कम हुआ है। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे ज़्यादा युवाओं को उम्मीदें हैं नौकरियों की और रोज़गार की। सरकार पिछले 3 साल से रेलवे में कोई नौकरियों की घोषणा नहीं करें, ग्रुप डी और इसके रिलेटेड। तो इस बार युवाओं को उम्मीद है कि सरकार नौकरियों की घोषणा करेगी। साथ ही साथ युवाओं को, क्योंकि उच्च शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार सरकार लाए, बजट का 10वां हिस्सा अगर शिक्षा पर खर्च होगा तो कहीं ना कहीं देश उन्नति करता है। तो मेरे मंशा यही है, सरकार से निवेदन है कि बजट जो भी घोषणा करें उसका 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, शैक्षणिक रिसर्च की लेकर गुणवत्ता पर केंद्र सरकार ध्यान दे। विश्वविद्यालयों की लगातार जो रैंकिंग है वो गिरती जा रही है, उनको लेकर सरकार कड़े से कड़े नियम लाए। हाल ही में नीट की जो परीक्षाएं थी वो रद्द हो गई थी, पेपर आउट हुआ था। तो इस तरीके के सरकारी तंत्र को भी थोड़ा सा विकसित करे, स्ट्रॉन्ग करे, ताकि युवा नौकरियों की जब तैयारी करें तो नौकरियां पा सके, और तमाम तरीके की जो जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है उनके लिए स्वयं रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। स्किल डेवलपमेंट के लिए तरह तरह के प्रोग्राम सरकार आयोजित करे, ताकि युवा अपने पढ़ लिख कर अपने भविष्य को बेहतर बना सके। बिल्कुल, इनका कहना है कि 10% बजट शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। आपका क्या मानना है, किस तरह का बजट आना चाहिए जो 1 फरवरी को आ रहा है उसको? जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। जैसे 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो सिर्फ अभी तक कागजों में ही है, ठीक है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। और जब तक आप एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो टीचिंग जो स्टाइल है, वो तब तक आप बिल्डअप नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते कि आपका देश आगे बढ़ेगा। जब तक युवा अच्छे से शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि एक देश और मजबूत हो सकता है। और मेरा मानना ये भी है कि सोशल एम्पावरमेंट जो स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है और बाकी और सारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोविड पैंडेमिक में जो इफ़ेक्ट हुआ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इफ़ेक्ट हुआ है। सब लोग आज गांव में हैं और वो बिल्कुल बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। अगर मनरेगा और ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाएगा तो शायद मेरे हिसाब से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, बात करते हैं कि राजस्थान में 70% आबादी गांव में रहती है और किसान वर्ग से जुड़ी है। रोज़गार की बात करें तो कृषि के अंदर रोज़गार डेवलपमेंट करने के लिए और अन्य योजनाओं को किस तरह से लाया जाए कि इस एक बजट जो 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है वो और बेहतर बना सके रोज़गार और युवाओं को मजबूत करने के लिए। जी, आपने देखा कि पिछले जो बजट था, जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था देश की जनता से कि किसानों की 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, तो ये सबसे बड़ी बात देखने वाली यही होगी इस बजट में कि ये अपने वादे पे वो कायम रह पाते हैं। और मैं युवा होने के नाते ये मैं हर बार की तरह इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट में नए रोजगार के अवसर वो देंगे और कुछ सरकारी नौकरियाँ इस बजट में आएगी। और जैसे जो नीट जैसे जो विवाद हुए, रेलवे में जो एनटीपीसी में विवाद हुए, तो उनका मैं मानता हूँ कि समाधान इस बजट में हो पाएगा। और किसानों के जो वादे किए गए थे, जैसे आपने देखा जो कृषि कानून आए थे उनके ऊपर अभी वो वादे हुए, उनके ऊपर नहीं हुआ। डेवलपमेंट की कुछ नई चीज़ें आएगी और शिक्षा ही सभी तालों की चाबी है। एजुकेशन सिस्टम जब तक आप डेवलप नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएगी। कोरोना में सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है, तो मैं मानता हूँ कि 10% जो बजट आए, बजट का 10% एजुकेशन पर केंद्र सरकार खर्च करे, ऐसा इस बजट में ऐसी व्यवस्था वो करे। और एक उम्मीद हम कर सकते हैं हर बार की तरह, हमें बहुत उम्मीद है प्रधानमंत्री जी। रोजगार बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, कृषि
भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत गाँव में बसता है, और किसान और किसानी जब अच्छी होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो देश को डेवलपमेंट में भी चीज़ें आगे जाएगी। 60% से भी ज़्यादा चीज़ें कृषि पर आधारित कार्यों पर निर्भर है। तो मैं मानता हूँ कि कृषि में नए रोजगार कैसे सृजन हो सकते हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। उस प्रकार से एक बजट आना चाहिए और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा संसद में होनी चाहिए। आपका क्या मानना है, कैसा बजट आना चाहिए? क्योंकि एक लंबा पीरियड कोविड का गुजरा है, इस लंबे पीरियड के दौरान क्या महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें आए कि एक बार फिर से जो रोजगार के साधन बढ़े या फिर अन्य जो आधारभूत संसाधन है उनमें मजबूती आए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है तो आर्थिक प्रभाव लोगों पे पड़ा है इस कोविड काल में। दूसरा प्रभाव शिक्षा के ऊपर पड़ा है। तो आर्थिक की बात ऐसी है कि किसानों को संबल प्रदान करना चाहिए, किसानों को ऐसी एक योजना लानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की फसलों के दाम उचित करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। और शिक्षा की बात करूं तो बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा में खर्च करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है, कोरोना काल में शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। वो दयनीय इसलिए हो गई थी कि हमारे पास टेक्निकल क्षेत्र में हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सरकार को ये ऑनलाइन चलाने के लिए टेक्निकल सुविधा को, तकनीकी व्यवस्था को सुधारना चाहिए, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले और रिसर्च स्कॉलर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश रिसर्च पर टिका है, शोध पर टिका है। शोध को हम बढ़ावा देंगे तो अच्छे अच्छे विकल्प हमारे सामने आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर, किस तरह का बजट आना चाहिए आपकी नज़र में? बजट में मेरा मानना यह है कि युवाओं के लिए हम बात करते हैं, हमारा देश युवा प्रधान है और युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो बजट आएगा वो हम युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक लाभदायक माना जाता है। कि बजट 10% की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 की जगह इसको 20% किया जाए, क्योंकि हमारे देश की जो संख्या है वो युवाओं की ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम अगर इसकी बात करते हैं तो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की बात कर लीजिए, चाहे विश्वविद्यालय में जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ख़राब है, उसके अंदर सुधार होना चाहिए। और हम युवा हैं, हम ये मांग करते हैं कि हम जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर की बात हमारे मित्र ने भी कही कि ऑनलाइन स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन के अलावा इसके अंदर जो सुधार की बात है, पहली बात तो जो विश्वविद्यालय है उनके अंदर नए प्रोफेसरों की भर्तियां करनी चाहिए, ताकि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसमें जो काम कर रहा है वो संविदा पे लगा हुआ आदमी वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो पूर्णतः जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसको शिक्षा का ज़्यादा महत्व है, वो लोग कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होकर अपने इस जो कह सकते हैं कि जो अपना जो लक्ष्य लेकर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए आते हैं वो इनसे विचलित रहते हैं। तो हमारी ये मांग है कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों के अंदर नई भर्तियां करनी चाहिए, ताकि वो प्रोफेसर जो आए वो आने वाले बच्चों को नया एस्पेक्ट जो कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, और प्लस आने वाले हमारे जो देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में हम जैसे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बजट किस तरह का होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, पिछले 2-4 दिनों में बजट आ रहा है, तो मैं एक छात्र हूँ तो छात्र होने की बात करूँगा। बजट का जो 10वां हिस्सा है वो शिक्षा के रूप में खर्च होना चाहिए, चाहे से वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे से वो कैंपस की बात की जाए या बिल्डिंग की बात की जाए, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की बात की जाए, क्योंकि ये जब मजबूत होंगे तो छात्र वर्ग अपने आप मजबूत होगा, शिक्षा प्रणाली अपने आप मजबूत होगी, चाहे वो टीचिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो फर्नीचर की व्यवस्था हो, चाहे वो बिल्डिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो कैंपस की कोई भी बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो। तो छात्र वर्ग होने के नाते मैं यही निवेदन करूंगा सरकार से कि अच्छे से बजट लाए वो और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए, क्योंकि वित्त वर्ष चाहे बात करें 20 का हो चाहे 21 का, कोविड के अंदर गुजरा है, तो 22-23 में किस तरह का होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं ये चाहता हूँ, मैं एक छात्र के हित के लिए बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे विश्वविद्यालय में, काफ़ी देश में काफ़ी युवाओं के लिए बहुत बेरोजगारी बढ़ती चली आ रही है। और चौथे बजट को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हम छात्रों के लिए बहुत अच्छा बजट होना चाहिए और काफ़ी बजट में क्या नाम है बहुत अच्छी सुधार होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत अच्छी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो ये कुछ युवाओं से बजट को लेकर चर्चा की, तो उनका भी यही कहना है कि शिक्षा पर मुख्य रूप से जोर देना चाहिए, इसके अलावा रोजगार के जो संसाधन हैं उनको बढ़ाने पे जोर देना चाहिए, क्योंकि बीता 2 साल कोविड के अंदर गुजरा और रोजगार के संसाधन कम हुए, साथ साथ शिक्षा पर सीधा असर पड़ा है। तो इस बजट के अंदर शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए अलग से बजट का पेश किया जाना चाहिए। जयपुर से कैमरामैन निमिचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश ओला, A1।